कैसे हैं आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के पार्ट 5 में आज मैं आपको बताने वाला हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल क्या होती है और किन किन मेथड से आप किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियोस में हमने वाटर कंटेंट पढ़ा, यूनिट वेट और उसके मेथड्स पढ़े, ऐसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, इस तरह के पैरामीटर्स पढ़े। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल की बात करें तो दो टाइप की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। एक रहती है ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी और दूसरी होती है बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रेशियो होता है, ये रेशियो होता है गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो यूनिट वेट ऑफ वाटर के साथ, ये कहलाता है ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। जबकि बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे हम जीएम से डिनोट करते हैं, ये रेशियो होता है गामा बी अपॉन गामा डब्ल्यू, यानी कि बल्क यूनिट वेट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो इस तरह से दो स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल्स टू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर एंड बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी Gm इक्वल्स टू गामा B अपॉन गामा W या बल्क यूनिट वेट अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। अब दोस्तों, यहां से आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि जो ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी है एंड बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसमें किसकी वैल्यू आपके पास ग्रेटर आती है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नीचे दोनों में गामा डब्ल्यू है, यानी कि इसे आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। आपका जो रिजल्ट आएगा या आप जो ग्रेटर या लेसर बता पाएंगे, वो बता पाएंगे गामा एस या गामा बी से। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनिट वेट ऑफ सॉलिड का यूनिट वेट सबसे ज्यादा होता है, जबकि यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज्ड सॉइल का यूनिट वेट सबसे कम होता है। यानी कि गामा एस और गामा बल्क में से ज्यादा यूनिट वेट कौन सा होगा? सॉलिड। और जब सॉलिड यूनिट वेट ज्यादा होगा, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी G की वैल्यू क्या आती है? ज्यादा। तो आप कह सकते हैं G ग्रेटर देन Gm। और मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, जब भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करेंगे तो 90% केसेस में या मैक्सिमम केसेस में केवल आपको, या 100% केसेस में आपको जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताई जाती है, वो बताई जाती है ट्रू या एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी कि अगर आपको कोई पूछे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो आप बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। बशर्ते हमने पढ़ा कि दो टाइप की है, ट्रू या एब्सोल्यूट और बल्क और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल की वैल्यूज की बात करें तो दो सॉइल के लिए वैल्यूज आएंगी। एक तो होगी ऑर्गेनिक सॉइल या कार्बनिक मृदा जिसे बोल के चलते हैं, और दूसरी होती है इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है लगभग 2.6 से 2.7, जबकि ऑर्गेनिक सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत कम होती है और ये आती है 1.2 से 1.4। ठीक है, तो इस तरह से हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी समझी क्या होती है और इनकी वैल्यूज समझी। अब हम पढ़ते हैं कि किन किन मेथड से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल निकालने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको याद होगा, वाटर कंटेंट निकालने के हमने 7 मेथड पढ़े थे। जैसे ओवन ड्राइंग मेथड होता है, पिग्नोमीटर मेथड था, कैल्शियम कार्बाइड मेथड था, इस तरह के मेथड्स पढ़े थे। ऐसे ही हमने यूनिट वेट या डेंसिटी निकालने के मेथड पढ़े थे, जैसे कोर कटर मेथड है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है, इस तरह के मेथड्स पढ़े थे। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल निकालने के
चार मेथड, और चार मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, डेंसिटी बोटल मेथड पहला, दूसरा पिक्नोमीटर मेथड, और पिक्नोमीटर मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल भी कैलकुलेट करता है और वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल भी कैलकुलेट करता है। तीसरा मेथड हम पढ़ेंगे मीजरिंग फ्लास्क मेथड, और चौथा मेथड हम पढ़ेंगे ग्लास जार मेथड। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक एक करके चारों के चार मेथड क्लियर करवाता हूं। फर्स्ट मेथड हमारे पास आता है डेंसिटी बोतल मेथड। इस मेथड में हम एक डेंसिटी बोतल लेते हैं जिसकी कैपेसिटी या वॉल्यूम होता है 50 ml, जिसके ऊपर लगा रहता है ग्लास स्टॉपर जो कि इससे लीकेज को रोकता है। सबसे पहले हम इस टेस्ट में वेट ऑफ एम्प्टी बोतल यानी कि डेंसिटी बोतल का एम्प्टी वेट ले लेते हैं जो कि आता है W1। फिर इसके बाद इस बोतल में हम सॉइल फिल करते हैं, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि डेंसिटी बोतल मेथड यूज होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। और कैसे फाइन सॉइल के लिए? जिसका साइज लेस देन 2 mm होता है, यानी कि 2 mm से कम साइज के पार्टिकल्स के लिए डेंसिटी बोतल मेथड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करता है। अब वेट ऑफ बोतल प्लस सॉइल हम कैलकुलेट कर देते हैं और ये आता है W2। फिर इसके बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करना स्टार्ट करते हैं और स्पैटुला की हेल्प से इसको मूव करते रहते हैं ताकि पानी हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पानी तब तक भरते रहते हैं जब तक कि बोतल में पानी फुल नहीं हो जाता है। फिर बोतल, सॉइल और वाटर का कंबाइंड वेट ले लेते हैं जो कि आता है W3। इसके बाद हम इस बोतल को खाली कर लेंगे एकदम साफ करके, और फिर इसमें केवल इसे वाटर से फिल कर लेंगे, और फिर वेट ऑफ बोतल प्लस वाटर हम कैलकुलेट कर लेते हैं और ये वेट आता है W4। यहां से हमने एम्प्टी बोतल W1, बोतल प्लस सॉइल W2, बोतल, सॉइल एंड वाटर का कंबाइंड वेट W3 और बोतल प्लस वाटर का वेट W4 ले लिया। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, जिसे हम शॉर्ट में बोल सकते हैं 21 अपॉन 21 माइनस 34। इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। तो W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 से हम क्या निकाल सकते हैं? डेंसिटी बोतल मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड था आपके पास डेंसिटी बोतल मेथड। अब मैं आपको बताता हूं कि पिक्नोमीटर मेथड से कैसे आप सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड हमारे पास आता है पिक्नोमीटर मेथड। दोस्तों, पिक्नोमीटर मेथड वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों निकालने के काम आता है। और जब मैंने आपको वाटर कंटेंट वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कैसे पिक्नोमीटर से आप वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं। साथ ही आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि वाटर कंटेंट पिक्नोमीटर की हेल्प से निकालने के लिए आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम पिक्नोमीटर मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। पिक्नोमीटर बोतल का वॉल्यूम या कैपेसिटी लगभग 900 ml या 1 लीटर 1000 ml के इक्वल होती है, और इस तरह की बोतल होती है कि इसके टॉप में एक कोनिकल कैप लगी रहती है जो ब्रास की बनी रहती है, और इस पे टॉप में होल किया जाता है 6 mm का, ताकि आप इसमें सॉइल एंड वाटर को डाल सके। सबसे पहले हम वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर ले लेते हैं जो कि आता है W1। दोस्तों, जैसा हमने डेंसिटी बोतल मेथड में प्रोसेस पढ़ी, सेम पिक्नोमीटर मेथड की प्रोसेस भी वही होती है, फॉर्मूला भी वही होता है। बस पिक्नोमीटर बोतल का कैपेसिटी और निकालने का तरीका सेम है, बस कैपेसिटी का फर्क होता है। तो सबसे पहले एम्प्टी पिक्नोमीटर का वेट आया W1, फिर
हम पिग्नोमीटर में सॉइल फिल कर देते हैं और यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पिग्नोमीटर मेथड यूज होता है कोर्स सॉइल के लिए, जबकि जो हमने इससे पहले पढ़ा डेंसिटी बोतल मेथड वो यूज होता था फाइन सॉइल के लिए, जो 2 ml की सीप से पास हो जाते थे या जिनका साइज 2 ml से कम होता था। लेकिन पिग्नोमीटर मेथड कैसी सॉइल के लिए यूज होते हैं? कोर्स सॉइल के लिए जिनका 2 ml से ज्यादा साइज होता है। तो फिर हम इस पिग्नोमीटर बोतल में सॉइल फिल कर देते हैं और वेट ले लेते हैं W2। अब हम इसमें ऊपर से धीरे धीरे वाटर डालना स्टार्ट करते हैं और तब तक वाटर डालते हैं जब तक कि बोतल फुल नहीं हो जाती है, और तब हम इसका वेट ले लेंगे, वेट ऑफ पिग्नोमीटर सॉइल एंड वाटर का वेट W3। अब हम पिग्नोमीटर बोतल को कंप्लीटली खाली कर देते हैं और अच्छे से साफ करने के बाद हम इसमें पानी से इसको फुल भर देंगे और वेट निकालेंगे, वेट ऑफ पिग्नोमीटर प्लस वाटर का, जो कि आता है W4। अब जब हमें W1, W2, W3, W4 वेट पता है तो सेम जैसा फॉर्मूला डेंसिटी बोतल के लिए यूज किया था इसमें भी यही यूज होता है, और डायरेक्ट हम W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, और शॉर्ट मैंने आपको बताया था 21 अपॉन 21 माइनस 34 से, इस फॉर्मूले से आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास दूसरा मेथड, पिग्नोमीटर मेथड। अब हमारे पास आता है थर्ड मेथड, मीजरिंग फ्लास्क मेथड, और फोर्थ मेथड ग्लास जार मेथड। दोस्तों, अगर आपने डेंसिटी बोतल मेथड और पिग्नोमीटर मेथड दोनों अच्छे से समझ लिए तो सिमिलरली आप मीजरिंग फ्लास्क मेथड और ग्लास जार मेथड से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। मीजरिंग फ्लास्क मेथड में एक मीजरिंग फ्लास्क यूज होता है जिसकी वॉल्यूम या कैपेसिटी रहती है 250 ml या 500 ml का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि मीजरिंग फ्लास्क मेथड इज सिमिलर टू डेंसिटी बोतल मेथड, कि यह जो मेथड है ये पूरा का पूरा सिमिलर होता है डेंसिटी बोतल मेथड की तरह, यानी कि ये आपके पास यूज होता है फाइन सॉइल के लिए। तो जैसी प्रोसेस डेंसिटी बोतल मेथड से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने की होती है, सेम मीजरिंग फ्लास्क मेथड से भी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल कैलकुलेट किया जाता है। बस इसमें मीजरिंग फ्लास्क यूज होगा, डेंसिटी बोतल में 50 ml का यूज होता था, इसमें यूज होगा 250 ml। चौथा आपके पास ग्लास जार मेथड आता है। यह मेथड सेम या सिमिलर टू कहा जाता है पिग्नोमीटर मेथड, यानी कि पिग्नोमीटर मेथड जो कोर्स सॉइल के लिए यूज किया जाता है, सेम जो ग्लास जार मेथड है ये भी पिग्नोमीटर मेथड की तरह कोर्स सॉइल के लिए यूज किया जाता है। और इसमें पिग्नोमीटर मेथड की कैपेसिटी, पिग्नोमीटर की कैपेसिटी भी 1 लीटर या 900 ml थी, और इसकी कैपेसिटी भी लगभग 1 लीटर के करीबन होती है। तो जैसी प्रोसेस पिग्नोमीटर की रहती है उसी प्रोसेस से आप ग्लास जार मेथड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने 4 के 4 मेथड में एक सिमिलरिटी देखी, बस फाइन सॉइल कोर्स सॉइल का फर्क है, लेकिन फॉर्मूला 4 के 4 मेथड का सेम है। और एक बार अगर मैं फिर से रिवाइज करवाऊं आपको, तो G इक्वल्स टू आता है W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4। तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने समझा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल क्या होती है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यूज कितनी होती है? इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए 2.6 से 2.7, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 1.2 से 1.4। और फिर हमने 4 मेथड पढ़े, डेंसिटी बोतल मेथड,
पिक्नोमीटर मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड एंड ग्लास जार मेथड। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग की अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।